या फिर ये अंधविश्वास है, उनको लेकर पक्ष में आई स्टैंड विद महाराज जी, ये भी एक ट्रेंड चल निकला है। कई लोग कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, माइंड रीडिंग जैसा एक गेम है। तो चलिए, खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। ये बताइए कि आपने तो आज खुला दरबार भी लगा दिया, लेकिन आपके चैलेंज देने वाले, बहुत धन्यवाद बहन जी, आपको चैलेंज देने वाले अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं ये दरबार जो है वो छतरपुर धाम में ही क्यों लगा रहे हैं, ये चमत्कार सिर्फ धाम तक ही क्यों कभी कर नहीं सकते। ये रावण के खानदान के हैं। आज 4 लाख लोगों के बीच और 4 लाख लोगों के बीच और पूरे देश की मीडिया, नेशनल मीडिया आज वहां सामने थी। तुम आपने लाइव चलाया कि नहीं? और लाइव चलाया होगा तो उसमें आज देखा होगा सनातन का झंडा गड़ गया, चुनौती देने वाले के मुंह पर तमाचा लग गया है। और आप, हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जरूरत हो लिंक पर जाकर देख ले, अथवा कल फिर दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ में लगेगा, उसको देख ले। ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लोगों को जरा ये समझाइए कि आपको जो ये कृपा प्राप्त है ये आखिर कैसे मिली है, ये कृपा कहाँ से आई है, किस तरह से आपको ये शक्ति मिली है, थोड़ा समझाइए ताकि लोगों को भरोसा हो सनातन की शक्ति में। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत थे, वो भी उन पर भी कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में हम हैं और ये बचपन से ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा में हैं। सनातन में मंत्रों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। भारत के इतिहास में पूरी नेशनल टीवी के सामने, चैनल के सामने आज तक किसी भी पादरी या मौलवी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार आज रायपुर में बागेश्वर बालाजी ने झंडा गाड़ा है। ठीक है, आपने रायपुर में झंडा गाड़ा है, आपके अपने लाखों अनुयायी हैं जो आप में भरोसा रखते हैं, उस गद्दी में भरोसा रखते हैं, उसकी शक्तियां अपनी जगह हैं। बालाजी में आपके ऊपर भी लोगों का अटूट भरोसा है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं, आप लोगों के कष्ट हरने की शक्ति रखते हैं, उस पर्ची में क्या लिख कर देते हैं, क्या चमत्कार करते हैं? बालाजी की कृपा से ही अगर हम कहें तो कोई भी दावा नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास आने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें तो जो बालाजी का आभास लगता, भटके हुए रास्ते के लोगों को मार्ग दिखाने का, भाई ऐसा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और ईश्वर से प्रार्थना करना 25 अनुच्छेद के अंतर्गत लॉजिक है, धार्मिक मौलिक अधिकार है। तो हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और इष्ट के प्रचार के साथ साथ बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ रहे, जैसे अन्य लोग भी अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवा रहे। हम तो केवल बालाजी से स्तुति करके, प्रार्थना करके जोड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह है? आपने धर्मांतरण की बात दावा नहीं हमारा। और बाकी जिसको अनुभव करना हो सो दरबार में आवे। आपने धर्मांतरण की बात की। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने आज ये कहा है कि अगर आप साबित कर दें कि छत्तीसगढ़ में आपने आरोप लगाए थे ना कि धर्मांतरण हो रहा है, अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बोलते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, करते कुछ नहीं है। देखो भाई, हमको तो यहाँ जो लोगों ने आके कहा उसमें जो है उन्होंने बताया, वही बात हमने मीडिया के सामने बोल दी। और उसके लिए हमें ज्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। हम क्योंकि राजनीतिक आदमी, लेकिन आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर आप कुछ बोलेंगे उस बात का वजन होगा। आपको खोजबीन नहीं करनी चाहिए थी महाराज जी। अध्यात्म से संबंधित पूछिए। अध्यात्म से संबंधित? ना, आप अध्यात्म से पूछिए, उसमें हमारा वजन होगा। चलिए ठीक है, अध्यात्म पर आते हैं। अध्यात्म पर आते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपके हिसाब से अध्यात्म पर आते हैं। सनातन धर्म तो सिखाता है कि आप जो हैं वो शांति बनाए रखें, मीठी वाणी बोलें, कृपा करें, माफी दें, ये सब सनातन सिखाता है। लेकिन आपकी जो वाणी है उसमें जिस तरह की बातें आपने बोली हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, संत को शोभा नहीं देती। हम बोले, एक आम आदमी बोले समझ में आता है, लेकिन संत को नहीं शोभा देती, एक गद्दी के उत्तराधिकारी को नहीं शोभा देती। हम कोई साधु नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। हमें तो सनातन का बनाना है।
आप शस्त्र से समझोगे या शास्त्र से। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्र से भी करेंगे और शस्त्र से भी करेंगे। और हमारे अध्यात्म के प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तीसरी बात, हमारी वाणी जोश में आवेश में बिल्कुल असीमित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमेशा सत्य पर होती है और सनातन के लिए होती है। और अगर ये अनलॉजिकल है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा ट्रैक से बदल कर बोलना, अगर गलत है तो उनको लगने दीजिए, उनको ना सुनना चाहिए और उनको कान में अपने रुई लगा लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं आपको गुस्सा आता है, आप खुद मान रहे हैं, तो बाबा जी आपको इतना गुस्सा क्यों आता है महाराज जी? किस बात से आप इतने नाराज हो जाते हैं? वैसे तो अभी आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार मेरे सामने, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप इतना नाराज हो जाते हैं। असत्य बात फैलाते, जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, जो दूसरे धर्म ले जाते हैं, दूसरे धर्म में ले जाते भोले भाले लोगों का जो शोषण करते हैं, हमारे सनातनियों का जो शोषण करते हैं, और जो सनातन के संतों को पाखंडी कहते, सबको एक जैसा तोलते, सबके ऊपर उंगली उठाते, सब ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाते, सब भक्तों के ऊपर उंगली उठाते, जातिवाद फैलाते, कभी ये अलग है ये अलग है, हिंदू एकता की बात नहीं करते, तो गुस्सा आ जाता है। और अगर ये गलत गुस्सा है तो भगवान कृष्ण ने भी बंसी भी बजाई और चक्र सुदर्शन भी चलाया है, लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा भी की और जनक जी को आवेश दिखा करके बताया भी है। राम जी ने समुद्र के पास जाकर स्तुति भी की और धनुष बाण मार करके आवेश दिखा करके भी समझाया कि माय डियर सावधान रहिए वरना ठटरी भर जाएगी। ये ठटरी कैसे बनती है बाबा जी? ये बहुत वायरल हो रहा है, बड़े मीम भी बन रहे हैं इसके, आपको पता है? जी ये ठटरी कैसे बनती है, जरा मुझे समझा दीजिए। आपकी बुंदेलखंडी बड़ी लोकल डायलेक्ट है, तो जरा मुझे समझा दीजिए ठटरी कैसे बनती है। जय बुंदेलखंड। मतलब क्या मतलब है इस ठटरी बनने का, जरा समझाइए तो सही। बड़े मीम बन रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। ये समझाने का विषय नहीं है बहन। अच्छा, मीडिया पर समझाने का विषय नहीं है, कभी आइए। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए अब आपकी बात, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मंच पर आए हैं, तो आपके हिसाब से हम बात भी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके धाम में जो आपने कहा कि गद्दी जो है आपकी 3 पीढ़ियों से चली आ रही है, ये आपकी कृपा जो है बालाजी की, वो आपको खुद मिली है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस कृपा में आपको कौन सी शक्ति प्राप्त है? देखिए, अगर एक शक्ति आपको उत्तराधिकार के तौर पे मिली है तो देश जानना चाहता है, सिर्फ मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, देश जानना चाहते हैं वो कौन सी शक्ति है, उस धाम में क्या शक्ति है, थोड़ा समझाएंगे? क्या कनेक्शन है आपका और बालाजी का और हनुमान जी का? गुरु कृपा और इष्ट कृपा है। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें दिखाई देती हो, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देती हो। हमारी गुरु कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमें आभास होता है बालाजी की सेवा का। और आपने कहा क्या कृपा है बालाजी की? यही कृपा है कि आज लाखों लोगों के सामने बालाजी ने झंडा गाड़ दिया। लेकिन एक बात बताइए, लाखों लोगों के सामने क्या हो सकती है? आज सबको टेंशन है बागेश्वर धाम के नाम से, प्रत्येक मिशनरियों को, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आज सबको खौफ है बागेश्वर बालाजी के दरबार के नाम से। क्यों? क्योंकि सबकी दुकानें मिशनरी वालों की बंद हो रही हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? और कुछ देखना हो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बताएंगे। अच्छा ट्रेलर है, पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर में सनातन राममय होगा, पूरी दुनिया भारत राममय होगा और संतों का झंडा फिर से लहराएगा। आपको हिंदुस्तान सेकुलर पसंद नहीं है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको सेकुलर हिंदुस्तान पसंद नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र है? पता नहीं आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो। भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा की आवश्यकता है। अच्छा, तो बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन अब आप बहुसंख्यक लोग हिंदू नहीं है, ये गलत साबित कर दीजिए। नहीं, लेकिन देश के संविधान के हिसाब से तो हमारा विषय कंट्रोवर्सी या अनलॉजिकली होते ही नहीं, चाहे दरबार की बात हो या दरबार के बाद की बात। अनलॉजिकली समझ में लोगों को नहीं आती है, क्योंकि हम आवेश में जो बोल जाते हैं तो लोगों को वो याद रहता है। नहीं, एक बात बताइए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूजा संपन्न होती है, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और वो धर्म कोई भी हो सकता है। प्राणियों में सद्भावना और विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, वो धर्म किसी का भी हो सकता है। हमने ये तो कहा नहीं है, हमने बिल्कुल आज भी कर रहे हैं, इसीलिए तो सनातन धर्म महान है। सिर्फ एक ही धर्म है जो विश्व कल्याण की मंगल कामना करता हो। सनातन धर्म पर इसीलिए तो गौरव है जो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता हो। सनातन धर्म इसलिए तो आदि प्राचीन काल का सनातनी है, अति प्राचीन है, क्योंकि उनके मंदिरों की घंटियों के बाद विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो, विश्व की जय हो।
नहीं तो आप एक बात बताइए, विश्व में शांति हो। नहीं, विश्व में शांति हो, लेकिन सनातनी तो ऐसा है, लेकिन जो ये मंगल कामना करता। ठीक है। बाकी लोग तो काटने मारने की बात करते हैं। कौन लोग हैं वो जो काटने मारने की बात करते हैं? पता नहीं, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है इस दुनिया में, मेरी बहन। नहीं, आप महाराज हैं, आपको सिद्धि प्राप्त है, हम तो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं ना मैं बहुत ही मुंहफट हूँ, इसीलिए मेरे दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं, कई लोगों को ये पसंद नहीं आता है, तो हम आप सिद्धि हमारी एक दरबार की गद्दी तक सीमित है, अभी तो हम सामान्य हैं। अभी आप सामान्य हैं, तो यानी आप ये मानते हैं कि आपको जितनी भी सिद्धि हैं, जो भी आप चमत्कार या भूत भगाने का दावा करते हैं, जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप कहते हैं कि मैं कैंसर ठीक करने का दावा नहीं करता, मैं कोई भी इस तरह का कोई दावा नहीं करता चमत्कार का, लेकिन आप भूत भगाने का दावा करते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आपके दिव्य दरबार में इस तरह की क्लिपिंग्स हैं आपके ही चैनल पे पड़ी हुई, कैसे भगाते हैं? भगाने का दावा भी हमने नहीं आज तक किया, और हमारा हमेशा डिस्क्लेमर रहा। देखो, हनुमान चालीसा में लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो या तो हनुमान चालीसा गलत है, ये आप तय कर लीजिए क्या हनुमान चालीसा गलत है। अगर हनुमान चालीसा गलत नहीं है तो उसी हनुमान चालीसा के लॉजिक पर हम बात कर लेते हैं। अब आप निर्णय करके बताइए क्या हनुमान चालीसा गलत है? नहीं, देखिए मैं तो खुद एक हनुमान भक्त हूं, तो इसीलिए उस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कि कोई भूत भगाने का दावा करेगा तो हमारा देश का कानून इसमें कहता है। जय हो हमारी बहन की। तो फिर ये भूत प्रेत की बात कैसे गलत है? पहली बार कोई ऐसा एंकर मिला है हमें। आई प्राउड ऑफ यू माय डियर सिस्टर। नहीं, लेकिन सर वो शुक्रिया, लेकिन वो मेरी एक निजी सोच हो सकती है, लेकिन जब हम बड़े मंच पर जाते हैं और हम किसी जगह पर जाकर ये दावा करते हैं कि हम भूत पिशाच भगाएंगे, जैसा कि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानक जी ने कहा कि भाई आप जो हैं वो ये दावा मत कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, वो बहुत खुश हैं, आप हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, वो बहुत खुश हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं भूत भगा दूंगा, मैं तुम्हारी अगला पिछला बता दूंगा। बात तो उनकी बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो ना तो हमारे पास आए हैं ना हम उनको जवाब देंगे। अच्छा। उनको हमारे पास आना चाहिए था, उन्हें रायपुर आना चाहिए था। दूसरी बात, भूत पिशाच वाली जो बात है उसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। आप बताइए क्या आप साइंस में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती या नहीं? नहीं, आप तो नेगेटिव एनर्जी दूर करने की बात करते हैं, आप नेगेटिविटी दूर करने का। साइंस ऐसा कहता है। हाँ, नेगेटिव तो कैसे दूर करते हैं? हाँ, तो अगर जो नेगेटिविटी जो भी हो, हम उतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो जो भी है वो पॉजिटिव। हनुमान चालीसा के आधार पर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस आधार पर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो हैं आजकल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी बात करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सनातनीय हिंदुओं को आत्मरक्षार्थ बुलडोजर रखना बहुत जरूरी। हमारा ये बयान पूर्ण अहिंसात्मक है, इसमें किंचित मात्र हिंसा को स्थान नहीं। पूर्ण अहिंसात्मक बयान है कि आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर हिंदुओं को रखना चाहिए। किसी अन्य पंथों वालों को अगर दिक्कत है तो वो अपनी रक्षा के लिए क्रेन खरीद ले, जेसीबी खरीद ले, ट्रक खरीद ले, एरोप्लेन खरीद ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लाखों अनुयायी हैं, क्या आप लोगों को भड़का नहीं रहे हैं इस तरह के बयान से? और बच्चे हैं तो थोड़ा जल्दी कृपा एक मिनट धीरेन्द्र जी, आप इतनी मुश्किल से मिले हैं और वाह, सनातन धर्म की रक्षा करना भड़काना हो गया। नहीं, हम तो पूछ रहे हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को एक करना भड़काऊ बयान हो गया। देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर कानून है। आप देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? आप देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? आपको भरोसा नहीं है अपने धर्म में? तो वही तो कह रही हूँ कि क्रेन रख ले, वो बंदूक रख ले, वो पिस्टल रख ले, संविधान स्वीकार किया है। हाँ, तो उससे अच्छा है कि सब देश के संविधान और कानून को देख लेंगे। हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, हमारी तो सुन लीजिए। अच्छा, तो आप बोल लो। नहीं, आप बोलिए, आप मेरे मेहमान हैं, आप बोलिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और हम कानून के साथ हैं, क्योंकि हम कानून के अंतर्गत हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। आत्मरक्षा करना कानून के अंतर्गत है, और कानून भी शस्त्र रखने का लाइसेंस देता है। तो ये लाइसेंस देने का जो कानून है, इसे बंद करवाओ आप। बुलडोजर भी तो आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। बुलडोजर, क्रेन, ये सब बातें आत्मरक्षा के लिए आम आदमी तक पहुंचे, आपको नहीं लगता
अच्छा चलिए, आपको लगता है कि लॉजिकल है। ये बताइए कि आप अरे भाई बुलडोजर क्रेन कुआं खोदने के काम आएगा। कुआं किस लिए खुदवा रहे हैं? जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। देश में पानी की किल्लत होगी, किसानों को आगे बढ़ना है, हमारे किसान परेशान है, खेती के लिए कुआं भी जरूरी है और आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर भी जरूरी है। बुलडोजर। अच्छा ये बताइए, आप फिल्मों को लेकर भी आप लगातार बयान दे रहे हैं, फिल्मों से क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं आप तो अध्यात्म से जुड़े हैं, आप बालाजी हनुमान जी से जुड़े हैं, जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। जो सनातन विरोधी है, हमें उन सबसे आपत्ति है, केवल उनसे नहीं, जो सनातन विरोधी है उस एक व्यक्ति से आपत्ति है। जैसे हमसे लेकर के, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो जैसे हमारे लिए पूरी वामपंथियों को आपत्ति है कि आप लोगों को परेशान कर रहे, आज 3 दिन से डिबेट चला रहे, हमारे ऊपर आरोप, हमारे प्रति। अगर आज ना बालाजी की कृपा होती, आज अगर हमने झंडा ना नेशनल मीडिया के सामने बालाजी ने ना गाड़ा होता, तो हमारी तो फजीहत, तो सनातन धर्म और संतों की फजीहत हो गई थी। तो जैसे उन लोगों को दिक्कत है सनातन धर्म के एक सच्चे सिपाही से, वैसे हमें भी उन वामपंथियों से, सनातन विरोधियों से दिक्कत है। और अगर ये गलत है तो ये गलत हमारा बना रहने दीजिए सनातनीय हिंदुओं को। लेकिन आप तो खुद कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक हैं, और अपने आप में ही आप कह रहे हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं को किससे डरने की जरूरत है? हिंदू पर कैसे आंच आ रही है? किसी से डरने की क्या जरूरत है, हम तो हैं, कोई डर थोड़ी रहा है। डर रहा होता तो इतना मुखर करके क्यों बोलता कोई? डर रहा होता तो इतना ताल ठोक कर ललकार कर कोई पूरे नेशनल मीडिया के सामने क्यों बोलता? कोई डर रहा होता तो सबका सामना क्यों करता? डर रहा होता तो आपसे डिबेट में बात क्यों, आपसे आपके प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर क्यों देता? ठीक है, तो अगर डर नहीं रहे थे तो हिंदू डर नहीं रहा, हिंदू जग रहा। ठीक है, आपके ऊपर हिंदुओं को बहुत भरोसा है। अच्छा आप कह रहे हैं, धन्यवाद। एक मिनट धीरेन्द्र जी, आप कार्यक्रम मत छोड़िए, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। मेरे मुश्किल से 2-3 सवाल और हैं, ठीक है? अब आप इतनी मुश्किल से मिले हैं तो आप, और आपका और मेरा तो एक अलग रिश्ता भी नहीं, हम दोनों ही हमारे सामने बहुत कैमरा है, हम कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं, आप सामने आ जाओ, 2 से 3 तो मैं कह रही हूँ ना आपसे, बस मुझे एक बात बता दीजिए कि आप एक बात बता दीजिए, आपके अंदर लोगों की इतनी आस्था है, लोगों का इतना विश्वास है, लोग कह रहे हैं, मैं आप सोशल मीडिया जाएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं आपके भक्तों के, हमने भी वहां पर धाम में जाकर भी भक्तों से पूछा, वो कह रहे हैं बाबा जी क्यों नहीं आ जाते सामने, बाबा जी क्यों नहीं जाके उनका चैलेंज स्वीकार कर लेते, दिक्कत क्या है? हमें बाबा जी पे पूरा भरोसा है, बालाजी महाराज पे पूरा भरोसा है, सांच को आंच कैसे? हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। पहली बात तो उन्होंने कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा। अच्छा। ना कोई हमारे पास चिट्ठी भेजी, ना उन्होंने कोई अपना व्यक्ति भेजा। अब ये झूठी मूठ की बातें, कोई अपने घर के अंदर चूड़ी बजा करके नाचता रहे, नंगा नाचता रहे, हमें क्या लेना देना है? उनको दिक्कत है वो आ जाएं। और रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में बैठ करके दुबक करके ललकार लें। ये 3rd प्लेस है, ना उनके बाप का ना हमारे बाप का। आ जाए, कल भी दरबार लगना है ठठरी। लेकिन धीरेन्द्र जी वो कह रहे थे क्या वो किसी न्यूट्रल बैकग्राउंड पे भी आने के लिए तैयार हैं? कोई ऐसी जगह जहां पर ना नागपुर हो, ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या छतरपुर धाम हो, कोई ऐसी जगह जो दोनों के लिए बिल्कुल वो बता दें। हम तो शिमला चलेंगे, हम तो दिल्ली हम कह रहे हैं आप न्यूज नेशन आ जाइए, आपसे मुलाकात का भी मन है, आप न्यूज नेशन आ जाइए, न्यूज नेशन के मंच पर आ जाइए। किलोमीटर है, ये झूठी बात है। आप न्यूज नेशन आ जाइए, श्याम मानव जी को भी बुला लेते हैं, और हाथ कंगन को आरसी क्या, क्यों आ जाए? अरे हमारे मेहमान बनकर आइए। कुआं थोड़ी चल करके पैसे के पास जाएगा। अच्छा नहीं आएंगे प्यासा कुआं। हाँ तो आप कह दीजिए कि आप जैसे यहाँ न्यूज नेशन उन्होंने कैमरा भेज दिया, सुरक्षा की गारंटी आपकी और उनकी है। प्यासा कुआं के पास आता है, आ जाओ, दरबार खुला लगा, 4 लाख लोगों, हम फिर महाराष्ट्र जाएंगे और वहां फिर ताल ठोक कर बुलाएंगे। यानी आप कह रहे हैं आप फिर से जाएंगे नागपुर? हमारे स्टूडियो क्यों जाएं? चलिए ठीक है, हमारे स्टूडियो नहीं आए, हम आपके पास प्रार्थना करने के लिए आप आएंगे दिल्ली, फिर जाएंगे महाराष्ट्र जाएंगे। अच्छा धीरेन्द्र जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई आप आओ, क्योंकि प्यासा कुआं के पास आता है और हमारी श्रद्धा बोलेगी, हमारे गुरुजी बोलेंगे, हम आपकी न्यूज नेशन आएंगे और ताल ठोक करके आएंगे बहन जी। बिल्कुल इंतजार रहेगा। अरे हम सनातनी बब्बर शेर हैं, इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात और बताइए, आप लव जिहाद को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। भाई प्यार तो किसी को किसी से किसी भी वक्त हो सकता है, प्यार में धर्म, जाति, समुदाय के बंधन कैसे? सबके लिए। हाँ, लेकिन प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्रायोजित ढंग से प्यार के चक्कर में फंसाकर हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े करना क्या सही है? आप पक्षधर हो इसके।
यानी आप हिंदू मुस्लिम की शादी के खिलाफ नहीं है, बस वो बताकर शादी करें, बताकर प्यार करें कि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू हूं। आप हिंदू मुस्लिम की शादी के खिलाफ नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं से भी मुसलमान की बहनें भी कर सकती हैं। आपने कहा था कि आपने जिस तरह से सवाल के जवाब में, आपका जवाब मैं सुन रही थी, आपका इंटरव्यू था कि अगर कोई हम पे बंदूक उठाए तो उस पर बंदूक तान दो। मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। महात्मा गांधी के हम पूर्ण समर्थन में हैं। उनकी अहिंसा वाली बातें हमारे रंग रंग में भरी हुई हैं, लेकिन आत्मरक्षा करना भी तो उन्होंने ही सिखाया। अब जब मर जाएंगे तो फिर कौन आत्मरक्षा करना सिखाएगा? जब हम ही नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, तो कहाँ का कानून, कहाँ का संविधान, कहाँ की विचारधारा सब शून्य हो जाएगी। तो आत्मरक्षा करना ही तो एक कानून है। आत्मरक्षा संविधान पढ़ा? जी बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरह से बुलडोजर की बात करते हैं, लॉजिकल है माय डियर सिस्टर। नहीं, आत्मरक्षा इलॉजिकल नहीं है, लेकिन लोगों के घर पर बंदूक, बुलडोजर, वो भी आत्मरक्षा है। अच्छा, एक बात और अंतिम हम बोल देंगे। हमारी प्यारी बहन, आपकी जय हो, आपके साथ एक नाता है कि आप भी हनुमान भक्त हो। अंतिम बोल देते हैं कि आज हमको जिन जिन को आज दिखाना था, पूरे भारत को हमने दिखा दिया कि भ्रम फैलाना बंद कीजिए। और हम फिर कहते हैं कल का दरबार लगना है, उनको खबर भेज दीजिएगा। नहीं तो आज के बाद इस प्रकार से कोई भी बात नहीं करेगा उस आदमी के बारे में, उसको हम भगोड़ा घोषित कर देंगे। ठीक है, आप ये बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया पे आप खूब ट्रेंड में छाए हुए हैं, सब पूछ रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कि आपने लिए बहन, आप हमारी बारात में आना, हम बहुत जल्दी विवाह करेंगे। लेकिन वायरल बहुत हो रहा है कि आपको लेकर, एक साध्वी जी को लेकर खूब वायरल होती रहती हैं खबरें, खूब बातें होती रहती हैं कि फाइनल हो चुकी हैं बातें। क्या है, क्या उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ्या और झूठ है, ये गलत मिथ्या और झूठ है। और जब भी करेंगे डंका बजा करके करेंगे। तो लड़की पसंद कर ली आपने? बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सामने आएगा, कुछ बातें सामने समझ में आई। कल दरबार लगना है, अगर हो सके तो आपको बहुत प्रश्नों के उत्तर कल दरबार में मिल जाएंगे। आ जाओ, आकर के बैठ करके देखो। और फ्लाइट का टिकट आज रात को ही करवा लो, कल पनीर हम खवाएंगे बहन। चलिए धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ, आपके पास वक्त की कमी है। कंगन को आरसी क्या? चलिए, कंगन को आरसी क्या, ये बताइए। कंगन को आरसी क्या? एक और सवाल आया है।